रेडी? ओके भाई। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के जो शहीद दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में सब लोगों ने महात्मा गांधी जी के चित्र के ऊपर पुष्पांजलि की है, कार्यक्रम किया है। महात्मा गांधी जी का योगदान देश की आज़ादी और देश की आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में और विश्व में एक संदेश देने का काम किया कि अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी बात सरकारों से मनवानी चाहिए, भाईचारा बढ़े, गरीब का कल्याण कैसे हो, गांव में कैसे सुविधाएं जुटें। और कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने देश को आज़ाद कराया। ऐसे महान हमारे राष्ट्रपिता बापू को आज उनके शहीद दिवस के ऊपर, उनके पुण्यतिथि पर हम सब ने याद किया है। महात्मा गांधी जी ने जो सपना सजोया था और जो मार्ग हमको बताया था, आज कहीं न कहीं देश की सत्ता में बैठे हुए लोग उस मार्ग से भटकने का काम कर रहे हैं। जो विचारधारा देश को जोड़ के रखने की थी, प्यार की, मोहब्बत की विचारधारा, और जो संदेश महात्मा बापू का था, उससे दिगर नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पोषित करने वाले लोग आज केंद्र की सत्ता में हैं। और दुर्भाग्य है कि यहां पर भी दिल्ली की पर्ची से ही सरकारें बन गई जो देश में, प्रदेश में नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं, भाईचारे को खत्म करने पे लगे हुए हैं। लोकतंत्र, जो विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा भारत का है, उसको तार तार करने का काम कर रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो देश को मजबूती देने का काम किया था, जो फ्लैगशिप योजनाएं केंद्र में जब जब कांग्रेस या कांग्रेस के साथ की सरकारें, यूपीए सरकार आई, तो लोगों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर के एक कानून बनाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी के समय आपने देखा होगा कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार। राजीव गांधी जी के समय में 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार, कैसे लोकतंत्र में उसकी भागीदारी हो। नई शिक्षा नीति राजीव गांधी जी लेकर के आए, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कितने नए नए प्रयोग हुए, योजनाएं आई और देश ने प्रगति की। लेकिन 10-11 साल से जिस प्रकार से नफरत इस देश में धर्म के आधार के ऊपर फैलाई जा रही है, और एक तरीके से सरकारें इवेंट मैनेजमेंट करके और इस देश के लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। आज आप देख सकते हो कि आज के जमाने में भी रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, जान गंवानी पड़ रही है। हम सब के लिए गर्व का विषय है महाकुंभ, लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। और ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार जा करके रीलें बना रहे हैं, इससे वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। शायद शंकराचार्य जी ने भी कहा है
कि महाकुंभ जो है वो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, हमारे सबके लिए गौरव का विषय है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर और सरकारों की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण से आज सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई हैं, जान गंवानी पड़ी है। आज यहां पर राजस्थान के अंदर 12 महीने से कोई किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। कानून में 73वां संशोधन राजीव गांधी जी ने किया, 5 साल बाद में पंचायत राज के चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं करवा रहे हैं। 6 महीने से ज्यादा कोई पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव 3 बार कार्यक्रम जारी हो गया। 2014 माह से भी अधिक समय हो गए, चुनाव नहीं करवा रहे हैं। चुनाव आयोग, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग वहां पर निकालता है, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है और सरकार निरस्त कर देती है। उसके बाद में हाई कोर्ट में लोग गए, हाई कोर्ट ने कहा 60 दिन में कराइए। उस 60 दिन के ऑर्डर के खिलाफ राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और वहां पर जाकर के और वापस स्टे लेके आ गए। साहब हमको सुना नहीं। आपको क्या सुने? 1.5 साल में एक भी मीटिंग नहीं हो पाई है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है और जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है। मैं एक नमूना इसलिए बता रहा हूं कि ये संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर रहे हैं, एक इसका नमूना मात्र है। आप देख सकते हो कि ये भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवा सकती वो सरकार किस दिशा में चल रही है, क्या उसका कार्यक्रम है। बाकी सब चीजें विधानसभा आ रही है। जूली साहब के नेतृत्व में हम राजस्थान की विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, वो सरकार की कमी खामियां, जनता को जो परेशानियां, जो जनता के मुद्दों की सुनवाई नहीं हो रही है, उन सब को लेकर के इस पर्ची सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसको अपना आईना बताएंगे कि आप किस तरीके से झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। तो आज इस शहीद दिवस के ऊपर हमने संकल्प लिया है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस देश को, प्रदेश को मजबूत बनाएगी। 36 कौमों के साथ लेकर के भाईचारे को और ज्यादा प्यार कैसे, मोहब्बत कैसे बढ़े, इस दिशा में काम करेगी। और जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, जो जनता के खिलाफ जो काम इन सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में हम उनका विरोध करेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके इनको अपना आईना दिखाने का काम करेंगे। सर, राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा है कि डोटासरा जी को फोबिया आरएसएस और बीजेपी, उनको सपने में भी अब यही दिखाई दे। वो सपने में तो उनको भी दिख रहा होगा कि बीजेपी आरएसएस ने आपके साथ क्या किया। वो तो खुद ही जनता दल से, पता नहीं कौन कौन से दल से आए थे, मुझे पता नहीं। पहले बीजेपी में नहीं थे, फिर भरू सिंह जी लेकर के आए, फिर वसुंधरा जी ने उनको आगे बढ़ाया और फिर शायद वसुंधरा जी के खिलाफ ही वो हो गए। तो फिर उनके साथ में जो बीजेपी ने किया वो आप देख ही रहे हो। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा, मेरे बड़े भाई हैं। हमने राजस्थान की विधानसभा में उनसे जो पार्लियामेंट्री जो उनकी कला है उसको हमने सीखने का प्रयास किया है। उनकी विचारधारा तो हम नहीं अपना सकते, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन अभी उनके दिन ठीक नहीं है। उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी तलवार को म्यान में ही रखें तो उनके लिए ठीक रहेगा। सर, 3 तारीख से सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा। अब ये शिक्षा मंत्री वाला जो विषय है ना, ये तो राजस्थान की विधानसभा आ रही है, उसी में छोड़ो। ये जूली साहब जो निर्देश देंगे उस हिसाब से काम करेंगे। इनको पढ़ाने से मतलब ही नहीं है, इनको शिक्षा की बात करने से मतलब नहीं, पंचायत राज की बात करने से मतलब नहीं। उनका अपना आरएसएस का एजेंडा है, उसको पूरा कर रहे हैं। इससे वो
स्वयं को तो एक्सपोज कर रहे हैं, बेवजह आरएसएस को भी एक्सपोज कर रहे हैं। क्या कराएं क्या नहीं कराएं, वो जो शिक्षा के बारे में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कैसे दे सकें, बच्चे कैसे अच्छी सीख सकें, वो चीजें उनको करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो शिक्षा मंत्री का दायित्व ठीक ढंग से निभा पाएंगे। इसलिए उनके लिए बोलने के लिए तो सभी उत्साहित हैं, उत्सुक हैं और ऊर्जा के साथ राजस्थान की विधानसभा में बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार की मूर्त बताया, तो फिर क्या गलत बता दिया? आप क्या कहेंगे? तो इसमें क्या बात है? राहुल गांधी जी कह रहा है, वही हमारा स्टैंड है सबका, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का वही स्टैंड है। सर, आपके साधु भाई विधानसभा में नहीं आ रहे हैं, किरोड़ी जी उनके साथ गलत कर रहे हैं। दौसा में गलत किया, एसआई भर्ती में गलत किया, अभी डिपार्टमेंटों में गलत किया। अब वो कब बम फूटता है देखते हैं। वो आदमी देखो झुकने वाला तो नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किरोड़ी जी, ये मैं जानता हूं उनको। वसुंधरा जी के सामने हमने देखा उनके तेवर। अब भजनलाल जी तो चीज ही क्या है, जब वसुंधरा जी को उन्होंने नहीं बख्शा तो देखते हैं कब क्या होता है। लगता क्या भाई साहब, ये तो प्रमाणित ही हो गया। उन्हीं को पूछ लो अलग से, वो मीडिया के सामने तो अभी अमित शाह जी जब मिल के आए हैं तो कोई दिए बात हुई होगी उनकी, नहीं कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनके साथ बीजेपी ज्यादती कर रही है। एक भाई हमारे जो बड़े भाई हैं उनके लिए भी मैंने बताया, उनके साथ भी ज्यादती कर रही है। हार जीत चलती रहती है। अब मंत्रालय के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वहां तक तो ठीक था, बाकी सम्मान तो होना ही चाहिए। वरिष्ठ नेता है, कोई भी किसी भी पार्टी का है। हम दूसरी पार्टी के लोग भी इन लोगों का, राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, किरोड़ी लाल जी है, इनका सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, और बीजेपी के लोग नहीं करते। वसुंधरा जी का हम सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन ये लोग नहीं करते। ये इनकी, क्योंकि इनके तो पर्ची आती है कि इसका सम्मान करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना। हाँ, कह रहे हैं बाड़मेर में भी एक पर्ची खोल के आए थे मदन दिलावर जी। अब भाई साहब ये तो पर्चियों वाला खेल तो हो गया इनका। पर्ची सरकार तो है ही है, इसमें तो अब कोई वो खुद ही गड़े लग गए। लेकिन बात यह है कि जनता के मुद्दों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, जनता के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक भी योजना ये ला नहीं पाए हैं। केवल भ्रमित करना, कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के नेताओं को गाली देना, पंचायत राज को, नगर निकाय को, इनको सबको कमजोर करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, ये इनकी आदत में शुमार हो गया और इनके एजेंडे में है। क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानने वाले नहीं हैं। ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं। ये अंग्रेजों ने फूट डालो, राज करो, अपने में से ही कोई निकल रहा है उसको कमजोर करो और अपना स्थान सुरक्षित रखो। ये इस तरीके की जो चल रही है राजस्थान में, ये राजस्थान के लिए भी ठीक नहीं है, राजस्थान की जनता के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। सर, विधानसभा के अंदर तो आप योगी जी देखेंगे, लेकिन बाहर संगठन के रूप में क्या कोई बड़े आंदोलन सरकार के खिलाफ विधानसभा के सत्र के दौरान करने की कोई योजना बनी? कर ही रहे साहब। मुद्दे देखिए बहुत हैं, इसलिए आज इस पे चर्चा नहीं की जाएगी। मैं चाहूंगा कि जूली साहब विधानसभा में क्या हमें निर्देश देंगे, उस हिसाब से हम विधानसभा में भी करेंगे। और संगठन तो अपना काम कर ही रहा है, करेगा ही करेगा। जो पूरे देश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा कार्यक्रम है कि बापू की विचारधारा, बाबा साहब का मान सम्मान जो अपमान ये लोग कर रहे हैं, और संविधान को तोड़ मरोड़ करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को कमजोर कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसके तहत हम सब लोग प्रदेश में, देश में, जिलों में, ब्लॉक में, सब जगह जाएंगे और जनता को बताएंगे। जूली साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात। आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए गोष्ठी हुई।
गांधी जी को याद किया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जिस गांधी जी की पूजा आज पूरी दुनिया में हो रही है, उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज की बात करने वाले, गरीब को गले लगाने वाले गांधी जी के बारे में बीजेपी बात तो करती है, लेकिन साथ देती है गोडसे की विचारधारा का। आज ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि मुंह में राम और बगल में छुरी की जो एक कहावत है, अगर वो कहीं चरितार्थ होती है तो बीजेपी के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। आज जितनी भी 11 साल मोदी जी को होने को आ रही है और यहाँ 1 साल भजनलाल जी को हो रही है, इन वर्षों में क्या गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, महिलाओं के लिए सरकारों ने कोई निर्णय लिए हैं, या कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पे आसीन हो गए और रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर कर, बयानबाजी कर कर अपने जो नीति है उनको ये स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज बापू को हम याद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में बापू के सिद्धांत को मानती है, उन पे चलना चाहती है, तो उनको जीवनी को पढ़कर उसके आधार पे योजनाएं बनाएं और राजस्थान की जनता के लिए और भारत की जनता के लिए काम करें। थैंक यू। राठौड़ जी, बात कर लीजिए टेलीफोन पर। मिला क्यों नहीं? मैं तो आया हूँ, मिला विधान